सरकार बदली, पोस्टर बदले, लेकिन बस्ती की किस्मत आज भी बदतर। हजारों करोड़ की योजनाएं, फिर भी 3000 लोग एक ही शौचालय पर निर्भर। 2 पीढ़ियां सीवर के इंतजार में बूढ़ी, और सिस्टम आज भी जवान नींद सो रहा। सर, हमारी 2-3 पीढ़ियाँ यहाँ हो चुकी है और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। मेरी 57 साल की उम्र हो चुकी है और सीवर लाइन की बहुत ज़्यादा समस्या है। कानपुर के हर्षनगर का संतलाल का हाता शायद इस शहर की सबसे कड़वी हकीकत है, जहां 3000 लोग रहते हैं, लेकिन सुविधाओं की गिनती 4 भी पूरी नहीं होती। 2 पीढ़ियां बीत गईं, सरकारें बदलीं, वादों की उम्र बढ़ी, लेकिन बस्ती की हालत वही कीचड़, वही गंदगी, वही सड़कें और वही सीवर का इंतजार। नेताओं के भाषणों में यहाँ पाइपलाइन कई बार डल चुकी है, लेकिन जमीन पर हाल ऐसा है कि लगता है प्रशासन ने भी सोचा हो, गरीब लोग हैं, कीचड़ में रह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। 3000 की आबादी और 4 सीटों का सामुदायिक शौचालय, जिसके गेट भी टूटे हुए, शहर के बीच बना ये संतलाल का हाता। लेकिन हालत ऐसे जो मोदी सरकार और योगी सरकार की योजनाओं को चिढ़ा रहे हैं। इतनी आबादी पर सिर्फ एक सुलभ शौचालय, जो 1997 में मायावती जी की सरकार में बनवाया गया था। क्षेत्रीय पार्षद तो मेहनत कर रहे हैं, ये खुद जनता कह रही है, लेकिन असली दिक्कत जहां फाइलें घिस रही लेकिन काम नहीं हो रहा। सीवर लाइन चाहिए, बहुत दिक्कत है, नालियाँ सब भरी रहती हैं, तो बहुत समस्या है। बुढ़े सुढ़े आदमी जा नहीं पाते हैं, अंधे आदमी निकल नहीं पाते हैं घर से, और घर में लेटरिंग फटिंग कर देते हैं, और कोई उठाने वाला कोई वो नहीं। सुबह की लाइन देखकर ऐसा लगता है जैसे लोग शौचालय नहीं, किसी सरकारी नौकरी के फॉर्म जमा करने आए हों। पहले आओ, पहले पाओ, और अगर लाइन लंबी हो जाए तो समझो आज किस्मत ही साथ दे पाएगी। जब लाइन लगाते हैं 5-6 लोग हो जाते, 7 लोग हो जाते, तब कहीं नंबर आता है। पेट बिगड़ा हुआ होता है तो कहीं छूट जाती है बाजी वक्त, और नहाते हैं, धुलते हैं, यही सब। बताते हो कि बस्ती के हर तीसरे घर में कोई न कोई बीमार है। लोग बस मजाक में कहते हैं, यहाँ अस्पताल की जरूरत नहीं, बीमारी तो घर घर सप्लाई हो जाती है। मच्छर, बदबू और गंदा पानी यहाँ के 3 स्थायी ब्रांड एम्बेसडर हैं। सबसे दर्दनाक सच्चाई, यहाँ की बेटियां अपने ही मायके आने से कतराती हैं, और जिन लड़कों की शादी हुई और उनकी पत्नी अपने घर है तो वापस आने को तैयार नहीं। जी, 111/1 संतलाल हाता से हम बोल रहे हैं, सपना। और सर, यहाँ पे काफ़ी सालों से समस्या है सीवर लाइन की, जिसकी वजह से हम लोग नगर निगम में गए, पार्षद जी भी आए हैं, जिला अध्यक्ष उस दिन आए, हम लोगों से सब आश्वासन दे के चले जाते, पर हमारा काम नहीं हो पा रहा है। प्रमिला पांडे जी के पास भी हम लोग गए थे एक बार, उन्होंने भी सारी समस्या ली, हो जाएगा, पर यहाँ कुछ भी निस्तारण नहीं हो रहा है। और यहाँ पे काफ़ी उम्र के लड़के हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, जो बहन बेटियों की शादियाँ हो गई हैं, तो कुछ तो दामाद ऐसे हैं कि लड़कियों को ससुराल में रोकते ही नहीं हैं। कौन लड़की ऐसी जगह आए जहां कीचड़ में पैर न फंसे तो बदबू में सांस अटक जाए। नेता हर चुनाव से पहले यहाँ आते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं, 2-3 फोटो खिंचवाते हैं और वादा करते हैं इस बार ये बस्ती भी चमकेगी, लेकिन चमकती सिर्फ उनकी गाड़ियां हैं। बस्ती तो आज भी अंधेरों में गुम है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यहाँ सुविधाएं क्यों नहीं है, सवाल ये है कि क्या इन 3000 लोगों को इंसान मानने की जिम्मेदारी किसी भी विभाग ने अब तक ली भी है या नहीं। कानपुर में स्मार्ट सिटी के बोर्ड भले चमक रहे हों, लेकिन संतलाल का हाता बता रहा है कि शहर सिर्फ पोस्टरों से नहीं बनता, जमीन पर भी काम होना चाहिए। सर, हमारी 2-3 पीढ़ियाँ यहाँ हो चुकी है और मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। मेरी 57 साल की उम्र हो चुकी है और सीवर लाइन की बहुत ज़्यादा समस्या है। इसकी वजह से कोई रिश्ते नहीं आते मेरी लड़कियों के और लड़के के, और सीवर लाइन की वजह से सारे रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ बहुएँ आई नहीं हैं, जो चली गई एक मरतबा आई, दोबारा आती नहीं है, और रिश्ते लड़कियों के आते नहीं है सीवर लाइन की वजह से, क्योंकि घर में कोई शौच की दिक्कतें है ही हैं, इसलिए कोई आता नहीं है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।